केमिकल कोऑर्डिनेशन टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं कुछ बढ़िया। आप क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज करके आंसर लगाना। स्टार्ट। सेलेक्ट द कॉर्नर मैचिंग ऑफ हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन। एआईपीएमटी में आया 2010 में। ये देखिएगा स्टूडेंट, हार्मोन इधर दिया हुआ, इसका सोर्स और उसका फंक्शन। श्योर। स्टार्ट। देखिए आंसर लगा लिया आपने। अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको। नॉरएपिनेफ्रिन बिल्कुल एड्रिनल मेडुला से निकलता है। यस, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट टू हार्मोन्स, वन इज द एपिनेफ्रिन, वन इज द नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन, और ये हार्ट रेट इंक्रीज करेगा बिल्कुल। एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, शॉक, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज स्वेटिंग, ये सब आएगा। तो अलर्टनेस बिल्कुल ये सही बैठ रहा है स्टूडेंट। ग्लूकागॉन बीटा सेल्स नो, अल्फा सेल्स है, ये रॉन्ग हो गया, हटाइए। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नो, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता प्रोलैक्टिन, रॉन्ग हो गया। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल सही है। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन नहीं, वैसोप्रेसिन तो एब्जॉर्ब करता है वाटर का, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट जाएगा स्टूडेंट। डन। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2012। Which one of the following pair of hormones are the example that can easily pass through the cell membrane and bind with receptor inside? यानी कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे बाइंड होने वाले हार्मोन बताने। आंसर लगाइए फटाफट। ऑप्शंस ये रहे बिल्कुल स्टूडेंट, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे बाइंड कौन से होंगे स्टूडेंट? स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन एक तो बाइंड हो सकते हैं, है ना, और एक थायराइड हार्मोन। ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो क्रॉस करके सीधे चले जाते हैं और लिपिड सॉल्युबल है और अंदर जाके बाइंड होंगे। तो हमें बस वही देखना है। स्टीरॉयड नेचर हार्मोन 5 थे, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, श्योर, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो स्टार्ट। सोमेटोस्टेटिन और ऑक्सीटोसिन नो स्टूडेंट, पेप्टाइड नेचर है। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, यस, ये दोनों हो गए स्टीरॉयड नेचर। स्टीरॉयड नेचर हार्मोन ही है ना। इंसुलिन नहीं, प्रोटीन नेचर है। थायरोक्सिन इंसुलिन नहीं, प्रोटीन नेचर है। क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड स्टूडेंट। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड नेचर हार्मोन है, इसीलिए कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A pregnant female deliver a baby who suffer from stunted growth, mental retardation. स्टूडेंट मेंटल रिटार्टेशन आ जाएगा। श्योर। आंसर बताइए फटाफट। सॉल्यूशन दे रहा हूं। मेंटल रिटार्टेशन लो आईक्यू दिया हुआ स्टूडेंट, और जब भी मेंटल रिटार्टेशन और लो आईक्यू है तब आप सीधे थायराइड ग्लैंड को जोड़ेंगे, यानी कि थायरोक्सिन कम आया है इस बच्चे के अंदर, थायरोक्सिन कम आया है। क्रिटिनिज्म का बेबी बता रहा है ये, क्रिटिन स्टूडेंट। तो स्टार्ट। ओवर सीक्रेशन ऑफ पास डिस्टेलिस, पास डिस्टेलिस से स्टूडेंट नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। अगला डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ये हो सकता है बिकॉज आयोडीन डेफिशिएंसी अगर कम ली है फीमेल प्रेग्नेंट लेडी ने तो उसमें थायरोक्सिन कम बनेगा। लो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से मेंटल रिटार्टेशन नहीं होगा स्टूडेंट। डार्फिज्म हो सकता है, उसमें स्टंटेड ग्रोथ आएगा, पर ये नहीं, रॉन्ग हो गया। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कैंसर होगा तो ओवर प्रोडक्शन होगा, लो नहीं स्टूडेंट, रिमूव। तो सिर्फ आंसर आएगा सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा स्टूडेंट सेकंड, बिकॉज थायराइड हार्मोन की लो सीक्रेशन से ये होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। Which of the following statements is correct relation to endocrine system? Releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland. आंसर लगाइए फटाफट। नीट में आया 2013। स्टार्ट। देखिएगा, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, नो हाइपोथैलेमस। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, नो, न्यूरो हाइपोफाइसिस आएगा, रॉन्ग हो गया। Organs in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney, liver do not produce any hormone, wrong, produce hormone, unorganized gland. Non-nutrients chemical produced by the body in trace amount that act as an intracellular messenger, known as hormone. Yes, हार्मोन्स की यही डेफिनेशन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टीरॉयडल हार्मोन? स्टीरॉयड हार्मोन तो 5 होते हैं, तो वो बोल रहा कौन नहीं है, चेक कर लेंगे फटाफट। आंसर लगाइए। देखिए, प्रोजेस्टेरोन यस, इंसुलिन नहीं, प्रोटीन नेचर हार्मोन है, हमें आंसर मिल गया स्टूडेंट। टेस्टोस्टेरोन यस, कॉर्टिसोल यस, स्टीरॉयड नेचर हार्मोन 5 होते हैं जो हमें लिस्ट में पता है। ये हो गया, डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। बहुत जोरदार क्वेश्चन, ऐसे में करेक्ट पे स्टार लगा लो एक तो,
और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। पहला ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दूसरा मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलेगा, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ये सही बैठ रहा है स्टूडेंट? श्योर। ऑक्सीटोसिन तो चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, गलत हो गया। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम से निकलेगा, सही है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल से। नो 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 नो, इसके लिए तो एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन होता है इस काम के लिए। रॉन्ग। एएनएफ, हाँ, वेंट्रिकल वॉल, वेंट्रिकल नहीं, एट्रिया, हार्ट के एट्रियल वॉल से निकलता है। रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। इसका आंसर आएगा सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर स्टूडेंट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। अब फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉजेज एक्टिवेशन, एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। फटाक से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। हो गया? चलिए सॉल्यूशन देता हूं। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन स्टूडेंट, एड्रिनल मेडुला के एड्रिनलिन हार्मोन, उससे होता है फाइट और फ्लाइट वाला कंडीशन। श्योर, एड्रिनल मेडुला इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पैराथायरॉइड ग्लैंड, रॉन्ग। किडनी लीडिंग टू, रॉन्ग। एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, यस। फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों बोला गया उनको? इसीलिए तो कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकलेंगे, पैनक्रियास का कोई लेना देना नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्स का क्वेश्चन है 2014 का। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हार्मोन से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए। देखिए सॉल्यूशन दे रहा हूं। पैराथायराइड इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, नो, कैल्शियम, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम, इसलिए रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। अगला, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, यस, ये सही है। ओल्ड पर्सन इज एजिंग पर्सन ड्यू टू लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नो, थाइमोसिन, ओल्ड पर्सन में प्रोजेस्टेरोन नहीं, थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड इंक्रीज, नो, डिक्रीज, उम्र बढ़ने पर थाइमस ग्लैंड की साइज कम होती है। क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड स्टूडेंट, इंसुलिन वाला। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन लिंक्ड बाय, आंसर लगाइए। इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है स्टूडेंट, ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ, बिल्कुल सिंपल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, शानदार क्वेश्चन। 2016 का ये भी पढ़िए, ऑप्शन आंसर लगाइए। सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैंने आपको एंटागोनिस्टिक बोला था, कौन कौन से? एमएसएच मेलेटोनिन, यस। पीटीएच कैल्सिटोनिन, यस। इंसुलिन ग्लूकागॉन, यस। यही था ना स्टूडेंट? तो ये एंटागोनिस्टिक है। इसके अलावा अगर हम ज्यादा से ज्यादा करें तो एएनएफ और रेनिन, ये भी हो सकता है। लेकिन अब आप मैच करते हैं यहां पर। पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक होते हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन होते हैं, एल्डोस्टेरोन एएनएफ चलेगा, रिलैक्सिन और इनिबिन कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। रिलैक्सिन का और इनिबिन का बिल्कुल गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ। जी हाँ, एंटागोनिस्टिक नहीं है, वो पूछा गया हमसे और हमने आराम से इस क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसाइज ऑफ, लगाइए आंसर। 2016 का ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से कौन बनता है? बताया था मैंने आपको, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, दो ऐसे हैं जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से, और एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और स्टूडेंट थायरोक्सिन हार्मोन, ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं। क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल। श्योर, कर लेंगे स्टूडेंट? यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हुए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। एक ये क्वेश्चन है, जीएनआरएच इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। ये वैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक में आता है, फिर मैं आपको बता दूं जीएनआरएच जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है हाइपोथैलेमस से, और एफएसएच एलएच के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कराता है। हमने पढ़ा था ये, तो वही देखें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एलएच। हमारी बात पहले में बैठ गई। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन नहीं, एफएसएच एंड एलएच। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट स्टूडेंट, जोरदार। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज द फर्दर इंक्रीज इन हाइट। स्टूडेंट, अगर एडल्ट स्टेज में हाइपर सीक्रेशन आ जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो हाइट क्यों नहीं बढ़ी एडल्ट? क्योंकि हमारी बोन्स की जो हाइट होती है वो सब एपिफेशियल प्लेट होती है बोन में,
वो प्लेट एक लिमिट ग्रोथ के बाद स्टूडेंट डिसअपियर होने लगती है और वो काम नहीं करती लगभग। श्योर, इसलिए अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा आएगा तो ऐसा थोड़ी कि हाइट बढ़ जाएगी। तो उसका रीजन ये है एपिफिशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एल्डोसेंस स्टूडेंट, बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मसल्स फाइबर डू नॉट ग्रो इनसाइड, नहीं, बिल्कुल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव, नहीं, ग्रोथ हार्मोन एक्टिव रहेगा। श्योर, तो इसका रीजन जो जाएगा वो जाएगा बोन्स पर, इसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। तो आंसर जाएगा फर्स्ट, एपिफेशियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एल्डोसेंस। अगला आओ, which of the following hormones play a role in significant role in osteoporosis? 2018 का क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। स्टार्ट। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया था, पैराथार्मोन के हाइपर सीक्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है स्टूडेंट, ये बात हमारे को पता है। एक मैंने आपको ये बताया था इसका कॉमन कॉज है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन है जो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड हो गया? पीटीएच और एस्ट्रोजन स्टूडेंट। तो आंसर जाएगा पैराथार्मोन प्रोलैक्टिन, नहीं, एल्डोस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन और पैराथार्मोन, यस। श्योर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट थर्ड, ये इसका आंसर गया। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट। यस स्टूडेंट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विथ रेस्पेक्ट टू डिजीज, मैच करना है आपको। ऑप्शन ये रहे, डिजीज आपको बताई दी मैंने, एडिसन डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगेली, गॉइटर, डायबिटीज मेलाइटस। हम बोल लेते हैं ना एडिसन डिजीज स्टूडेंट, एडिसन डिजीज होती है अंडर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की वजह से होती है। श्योर, तो एडीएच की वजह से होती है डायबिटीज। एक्रोमेगेली ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। गॉइटर थायराइड हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन से होती है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की वजह से होती है। श्योर, तो स्टूडेंट इंसुलिन ए के साथ फिफ्थ जाएगा, थायरॉक्सिन के साथ फोर्थ जाएगा, कॉर्टिकॉइड्स के साथ एडिसन जाएगा, ग्रोथ हार्मोन के साथ एक्रोमेगेली जाएगा थर्ड। तो ए के साथ फिफ्थ, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ थर्ड। मैच करें, ए के साथ फिफ्थ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, बी के साथ फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में, आंसर यही मैच हो गया स्टूडेंट। ए के साथ फिफ्थ, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट गया। श्योर, 19 का क्वेश्चन अगला देखें स्टूडेंट। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया? मेजा कॉलम का आया था, बहुत सिंपल। करें जरा वापिस वही डिजीज, जरा मुझे बताएं। ग्रेव्स डिजीज थायराइड ग्लैंड से, मैच करें फटाफट इसको। 2020 का क्वेश्चन है, आंसर लगाएं इसका फटाफट पढ़ के। चलिए सॉल्यूशन दे रहा हूं। ग्रेव्स डिजीज थायराइड ग्लैंड से, हाइपर प्रोडक्शन से। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन यानी पेनक्रियास। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिसन डिजीज एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो स्टार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिन। तो एड्रिनल ग्लैंड सी के साथ फोर्थ, पेनक्रियास के साथ सेकेंड, थायराइड के साथ फर्स्ट और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ थर्ड। श्योर, चलिए स्टार्ट। ए के साथ थर्ड दो ऑप्शन में, बी के साथ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ सेकंड। डन, क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड। जोरदार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का स्टूडेंट, जल्दी से करिए इसको पढ़ के। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रेटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। जी स्टूडेंट, आंसर बताइए। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया? नो, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रेटिक सेल्स? नो, इंसुलिन एक्ट ऑन हेपेटोसाइट सेल्स। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया? नो, इंसुलिन इज डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस? यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एनसीईआरटी लाइन कॉर्टिसोल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ। ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करवा दिए। ओके स्टूडेंट।